हे भैया लक्ष्मण, वर्षा ऋतु बीतकर निर्मल ऋतु आ गई है, परंतु अभी तक सीता का कोई पता नहीं लगा है। यदि एक बार सीता का पता चल जाए तो मैं काल से जीत कर भी उसे ले आऊंगा। और सुग्रीव ने राजलोभ में होकर मुझे भुला दिया है। जिस बाण से मैंने बाली को मारा है, उसी बाण से मैं उस मूर्ख सुग्रीव को भी मारूंगा। हे लक्ष्मण, तुम जाओ और सुग्रीव को यहाँ लेकर आओ। जो आज्ञा भैया। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। उठिए सुग्रीव जी। हे प्रभु, मैं आपका अपराधी हूँ, आप कृपा निधान हैं, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। हे तात, जो भी मेरी शरण में आता है मैं उसे अभय कर देता हूँ। तुम मन में किसी प्रकार का कोई भय मत मानो। तुम मुझे भरत समान प्यारे हो। अब तुम वही कार्य करो जिससे शीघ्र जानकी जी का पता चल जाए। ठीक है प्रभु। हे हनुमान जी, हे जामवंत जी और सभी बानर सैनिक, ध्यान से सुनो। आप सभी चारों दिशाओं में और जी जान लगाकर माता सीता का पता लगाओ। हे हनुमान जी, आप दक्षिण दिशा की ओर जाएं। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। हे हनुमान, आप ये मुद्रिका ले जाओ, जिससे जानकी आपको पहचान जाएगी। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। जय श्री हे अंगद जी, आप चारों दिशाओं में पूरी बानर सेना ले जाओ और मां जानकी का पता लगाओ। जो आज्ञा। जय श्री राम। बोलिए प्रभु श्री राम की। कुमारी कतऊ न पाई माता जानकी मित। कुमारी कतऊ न पाई माता जानकी। मंदिर मंदिर प्रति घर शोधे शोधे अटा अटारी। मंदिर मंदिर प्रति घर शोधे शोधे अटा अटारी। कहीं न दिखी रामचंद्र की, कहीं न दिखी रामचंद्र की। प्रेम पितारी प्यारी कुमारी कतऊ न पाई माता जानकी मित। कुंभकर्ण को घर भी ढूंढो, मिली न मात हमारी। कुंभकर्ण को घर भी ढूंढो, मिली न मात हमारी। देखो भवन में दश कंदर को, देखो भवन में दश कंदर को। सोवत मिलो सुरारी जी मिथिलेश कुमारी कतऊ न पाई माता जानकी मित।
बिन वे देही के सुध होई, जो मैं जाऊं सिधारी। बिन वे देही के सुध होई, जो मैं जाऊं सिधारी। लक्ष्मण आंख दिखावे मोको, लक्ष्मण आंख दिखावे मोको, की ससे दे तारी। जीवित देश कुमारी, कतहु न पाई माता जान। दशरथ सुत आनंद कंद, अब है मम प्राण दुखारी। दशरथ सुत आनंद कंद, अब है मम प्राण दुखारी। कहाँ करूं कित जाऊं कहीं पर, कहाँ करूं कित जाऊं कहीं पर, मिली न मात हमारी। विदेश कुमारी, कतहु न पाई माता जानकी। विदेश कुमारी, कतहु न पाई माता जानकी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, ये क्या जय श्री राम, राक्षसों की नगरी में जय श्री द्वार पर राम, तुलसी का वृक्ष जय श्री राम, और जय श्री राम, जय श्री राम का जाप। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हे विप्र, आप कौन हो और कहाँ से आए हो? हे भैया, मैं श्री राम जी का दूत हनुमान हूं। हे भाई, अब आप अपना परिचय दीजिए। हे विप्र, हे विप्र, मैं रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। बैठिए, कंदमूल फल खाइए। नहीं भैया नहीं। आप किस लिए आए हैं यहाँ पर? हे भैया, मैं यहाँ माता जानकी का पता लगाने आया हूँ। यदि उनके बारे में आपको कुछ मालूम है तो मुझे बताइए। हे तात, जानकी जी अशोक वाटिका में है, लेकिन वहाँ पर बड़े बड़े राक्षस हैं, राक्षसनियाँ हैं, वो सताती हैं उनको। आप वहाँ जाइए। अच्छा भक्त, अब मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ। जय श्री राम। मेरे प्राण तुमको ये दुखी मन याद करता है। ओ मेरे प्राण तुमको ये दुखी मन याद करता है। विरह की आग में जलता हुआ तन याद करता है। ओ मेरे प्राण तुमको ये दुखी मन
मुझे वो दिन सुहाने हर घड़ी अब याद आते हैं। तुम्हारी याद में जलते ये घर पर घन चलाते हैं। दुखी बेआसरा बेकार जीवन याद करता
चरणों में माड़ी का नमस्कार। सीते, तुमने कुछ सोच विचार कर लिया होगा। हुआ मोहित तुम्हारे दिल पे, खुद ही को अपनी भुला भुला कर, जरा दया कर ऐ संग दिल तू, न मार मुझको जला जला कर। खड़ी सिराने अचल ये कहती, हे साना तेरा हिला हिला कर। अरे ओ पापी ना देख ऐसे, किसी को दिल को जला जला कर। तू ये न समझी कि कौन हूं मैं, आंखों के टसवे बहा बहा कर। खड़ी है तुझसी बहुत सी आगे, सरों को अपने झुका झुका कर। अरे ओ पापी ना एक इतना, किसी को नाहक सता सता कर। वो तेरे सब चूर कर देंगे, चरख चरख पर चढ़ा चढ़ा कर। सीते, ये देख खंजर समझ जा अब भी, कहूं मैं तुझको सुना सुना कर। यहीं दरिंदों को डाल दूंगा मैं तेरे टुकड़े बना बना कर। ए सीते, तूने कुछ सोच लिया होगा। उन फकीरों के पीछे क्या रहती है? मेरे साथ चल, मैं तुझे पटरानी बनाऊंगा और राम यहां कदम भी नहीं रख सकता। तू चल मेरे साथ, राजमहलों का सुख भोग। अरे क्यों बकबक करता है? सीते, अगर तू नहीं मानी तो अभी देख, मैं तेरे टुकड़े कर देता हूं। स्वामी, किसी पराई स्त्री पर हाथ उठाना हमको शोभा नहीं देता। ठीक है सीते, मैं तुझे 1 महीने का समय देता हूं। अगर तूने फिर भी ना सोचा तो ये समझ लेना कि ये तलवार होगी और तेरा सर होगा।
राक्षसियों, इसे डराओ, धमकाओ और तंग करो, किसी भी तरह इसको मनाओ। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। गोलियो 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 गोलियो। जय श्री राम। ये दैत्य नगरी में रघुराज जी का नाम लेने वाला कौन है? हे भैया, तुम कौन हो और सामने क्यों नहीं आते? जय श्री राम। तुम कौन हो? और हे कहाँ से माता, आए हो? मैं श्री राम जी का दूत हूँ। नहीं नहीं, तुम श्री राम जी के दूत नहीं हो सकते। तुम अवश्य ही कोई राक्षस हो जो माया से भेष बनाकर आए हो। नहीं माता, नहीं। मेरा प्रणाम लीजिए। हे माता, मेरा प्रणाम ले। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, मुझे करुणा निधि ने भेजा है, सेवा में उनकी रहता हूँ। कहते हैं हनुमान मुझे, सुध लेने आपकी आया हूँ। विश्वास आपको हो जाए, इसलिए अंगूठी लाया हूँ। हे माता, मैं भगवान की शपथ खाकर कहता हूँ, मैं श्री राम जी का ही दूत हूँ। आपको विश्वास दिलाने के लिए प्रभु ने यह अंगूठी भेजी है। ये तो स्वामी की अंगूठी है। भगवान को कौन जी सकता है, और माया से ऐसी अंगूठी नहीं बनाई सकता। ऐरी माता तू मन में ना संदेह कर, नाम हनुमान मारुति का जाया हूँ मैं। नाम हनुमान मारुति का जाया हूँ मैं। सत्य कहता हूँ तोरी खबर ले नहीं, लंका में प्रभु ने पठाया हूँ मैं। ये जो मुंदरी है जननी तेरे हाथ में, दी निशानी प्रभु ने सुलाया हूँ मैं। दी निशानी प्रभु ने सुलाया हूँ मैं। लांगा तेरे ही कारण समंदर मैंने, जैसे तैसे तेरे पास आया।
रघुनाथ जी की तुम पर सदा कृपा बनी रहे। हे माता, मैं धन्य हो गया। हे माता, मुझे बहुत भूख लगी है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ फल लेकर खा सकता हूँ। हे पुत्र, यहाँ बड़े बड़े राक्षस हैं, वो आपको छोड़ेंगे नहीं। हे माता, प्रभु की कृपा से मुझे राक्षसों का कोई भय नहीं है। आप उनकी चिंता ना करें। ठीक है बेटा, खाओ। जय श्री राम। जय श्री राम। और मेरे पेड़ उखाड़ दिए। जय श्री राम। जय श्री राम। अब मुझे महाराज के पास चलना चाहिए और उनको खबर देनी चाहिए। जय श्री राम। महाराज की जय जयकार हो। क्या बात है मालिक? महाराज, मैं नहीं कर पाया रखवाली। क्या हुआ? महाराज, एक बड़ा बंदर आ रहा है। अच्छा, के अर्जी मारी सुनियो जी, दस कंदर महाराज। अर्जी मारी सुनियो जी, दस कंदर महाराज। और एक बानरो ऐसो आयो, तीनों बाग उजाड़। अर्जी मारी सुनियो जी, दस कंदर महाराज। और हुक्के की मारी चिलम फोड़ दई, हुक्के की मारी चिलम फोड़ दई, बेगुस्सा देला। अर्जी मारी सुनियो जी, दस कंदर महाराज। अर्जी मारी सुनियो जी, दस कंदर महाराज। हर सेव संतरा के सेव संतरा
पेड़ बगीचे ध्वस्त कर दिए। अच्छा, एक बंदर आ रहा है बहुत भयंकर। राजकमंडल, जी महाराज। जाओ मेरे पुत्र अक्षय कुमार को बुला कर लाओ। जी महाराज। पिताजी जय शंकर की। जय शंकर की। आदेश पिताजी। पुत्र अक्षय कुमार, अशोक वाटिका में एक बंदर आया हुआ है। क्या? उसने हमारा सारा बाग उजाड़ दिया है और हमारे मालिक को मारा है। तुम जाओ उस वानर को जिंदा या मुर्दा हमारे सामने लाओ। पिताजी आप चिंता ना करें, मैं उस वानर को पकड़कर आपके श्री चरणों में अभी लाता हूँ। चलो मालिक, बताओ कहाँ है वो? कहाँ है वो उद्दंड? कहाँ ये है? रहा महाराज। हे वानर, ये क्या उद्दंड मचा रखा है? तुम जानते नहीं ये लंकापति रावण की अशोक वाटिका है और इसको उजाड़ने का मतलब है सीधा मृत्यु लोक में जाना। जय श्री राम। मुझे भूख लगी थी सो मैंने खा लिए। खाने का ये मतलब नहीं कि तुमने पूरी अशोक वाटिका उजाड़ दी। मरने के लिए तैयार हो जाओ। जय श्री राम। 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 जय अक्षय कुमार। जय श्री राम। जय श्री राम। अरे बंदर के बच्चे, ये तुमने क्या किया? एक तो बगीचा उजाड़ दिया और हमारे महाराज को भी दाब दिया। मारा गया अभिमानी। अब मुझे रावण महाराज के पास चलना चाहिए और उन्हें खबर देनी चाहिए कि अक्षय कुमार मारा गया। ओ बंदर के बच्चे, अभी जाता हूं, अभी आता हूं, यहीं रुके रहना, भागना मत। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। क्या हुआ माली? महाराज, युद्ध तो बड़ा भयंकर हुआ। अच्छा एक बार तो बंदर का बच्चा ने घेर लिया तो, अच्छा, लेकिन उसने एक पेड़ बड़ा सारा अक्षय कुमार के ऊपर घेर दिया फिर क्या हुआ? और फिर मैं भी पड़ गया महाराज। अच्छा, लेकिन महाराज बस नहीं चलो और महाराज अक्षय कुमार मारे गए। क्या कहा? ओह, कोई चिंता नहीं। जाओ और हमारे पुत्र मेघनाथ को बुला कर लाओ। पिताजी जय शंकर की। जय शंकर। कहिए पिताजी क्या आदेश है? पुत्र मेघनाथ जी। हमारी अशोक वाटिका में एक वानर आया हुआ है। उसने हमारी पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है और हमारे माली को भी मारा है। तुम जाओ और
उस वानर को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लेके आओ। परंतु बेटा, बड़े दुख की बात है, तुम्हारे छोटे भाई को उस वानर ने मार दिया है। क्या कहा? उस दुष्ट वानर ने भैया अक्षय कुमार को मार दिया? पिताजी, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उस वानर को अभी मार गिराता हूँ। जाओ बेटा, उसे जिंदा या मुर्दा हमारे सामने लेकर आओ। जय पिताजी। जय शंकर। जय शंकर। चलो मालिक। महाराज, आइए, आपको मैं वहां ले चलता हूँ। अशोक वाटिका का क्या हाल हो गया। चलिए। अरे ओ दुष्ट वानर, कहाँ छुपे? सामने आ। भैया, दुष्ट आगे मरने के लिए। मौत तो तेरी आई है, जो यहाँ अशोक वाटिका के अंदर तूने तबाही मचाई है। अभी तो तेरा भाई मरा था, अब तू मरेगा। तू मुझे जानता नहीं है, मैं मेघनाथ हूँ, बैरी को सदा हराया है। जीता है मैंने इंद्रलोक, पद इंद्रजीत का पाया है। तू चिंता न कर, तुझे स्वर्गलोक नहीं पठाऊंगा, बस तुझे बांधकर श्रीमान पिताजी के सम्मुख ले जाऊंगा। तू मेघनाथ छल वाला है, मैं काम जीत बल वाला हूँ। तू सिर पर लेकर चलता है, मैं रामाश्रय चलता हूँ। अरे ओ बंदर, तू जानता नहीं, मौत की तस्वीर को चूर कर देते हैं हम, तेरे जैसे को दूर कर देते हैं। अच्छा, अभी मजा चखा देता हूँ मैं, तेरी हड्डियों को पीसकर सुरमा बना देता हूँ मैं। अच्छा, जानता नहीं तुझे, तू जानता नहीं मुझे मैं कौन हूँ। शेर मेरे डर से जंगल में रहना छोड़ दे। अरे जंगल तो छोड़, मेरे डर से नदी भी बहना छोड़ दे। अच्छा, आजा, मरने के लिए तैयार हो जा। मौत तो तेरी। जय श्री राम। 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 अभी मुझे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके तुझे बांधकर पिताजी के सम्मुख ले जाना चाहिए। ये तो भ्रम शक्ति है। यदि मैं इसका अपमान करता हूं तो ब्रह्मा जी का अपमान होता है, इसीलिए मैं इसमें बंध जाता हूं और देखता हूं रावण क्या चीज है। डेढ़ गिलास। पिताजी, जय शंकर की। जय शंकर की। लीजिए पिताजी, आपके अपराधी को आपके समक्ष ले आया हूँ।
अरे बंदर के बच्चे, तुमने किसके बल पर यह बाग उजाड़ा है और मेरे पुत्र को किस लिए मारा है? अरे अभिमानी लंकेश, मुझे भूख लगी थी, इसीलिए मैंने वहां फल तोड़ के खाए, लेकिन तेरे सैनिकों ने मुझे रोकना चाहा, इसीलिए मैंने उनको मारा और तेरे पुत्र अक्षय कुमार भी मारा गया। महाराज, इसको मारकर समुद्र में गिर दीजिए। हाँ, यही ठीक है, इसे मृत्युदंड दो। हे भ्राताश्री, दूत को मृत्युदंड देना नीति के विरुद्ध है। आप इसे कोई और सजा दीजिए। और क्या सजा दी जाए? हे भ्राताश्री, बानर को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है, आप उसकी पूंछ में आग लगा दीजिए। ये भी ठीक है, जाओ इसकी पूंछ में आग लगा दो। जो आज्ञा पिताजी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हे माता, अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ। यदि आप चाहें तो मेरे साथ चल सकते हैं। हे पुत्र, श्री रघुवीर जी को कहना, अगर वो 1 महीने में नहीं आई तो मेरा मृत शरीर पाएंगे। जो आज्ञा माता। और ये चूड़ामणि स्वामी को दे देना। हे माता, अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। हे सुग्रीव जी, काफी समय बीत गया है, परंतु अभी तक हनुमान का कोई पता नहीं चला है। अभी आते ही होंगे हनुमान जी। प्रभु अभी आते होंगे हनुमान जी। जय श्री राम। तो आ गए हनुमान जी। हे हनुमान, क्या समाचार लाए हो? क्या तुम्हें सीता का कुछ ज्ञान हुआ? हाँ प्रभु, हाँ। हे प्रभु, माता सीता रावण की लंका में वहां अनेकों कष्ट सह रही हैं। हे प्रभु, वहां से आते समय माता सीता ने ये चूड़ामणि दी है। हे प्रभु, माता सीता ने मुझसे कहा है, यदि प्रभु श्री राम 1 महीने के अंदर उनकी सुध नहीं लेंगे
तो वो अपने प्राण त्याग देंगे। नहीं नहीं हनुमान, ऐसा नहीं होगा। मैं अब 1 महीने में ही रावण को समाप्त कर दूंगा। हे लंका के वीरों रणवीरों, वो लोग क्या राय तुम्हारी है? शत्रु सागर के पार खड़ा करता रण की तैयारी। हे भ्राता श्री, मेरी बात सुनो। अगर आप अपना भला और सुयश चाहते हैं तो जानकी जी को श्री राम जी को सौंपकर और आप भी उनकी शरण में चले जाइए। प्रभु श्री राम को आप एक साधारण मानव मत समझिए, वे तीनों लोकों के स्वामी हैं। अगर आप उनके पास जाएंगे तो वो आपको क्षमा कर देंगे। ओह, हरी इतनी हिम्मत! तुम रावण के सामने शत्रु की बड़ाई करते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम नमक हराम हो। मेरा नमक खा करके और नमक हरामी करते हो। हे भ्राता श्री, मैं आपके चरण पकड़ता हूँ। चला जाए यहाँ से, आप प्रभु निकल जाए यहाँ से। हे मेरे भ्राता राज श्री, में कोई जगह नहीं है तेरी। चलो। आप मेरे पिता समान हैं। अब मैं श्री राम की शरण में जाता हूँ। आप मुझे दोष मत देना। जाइए तुम, जाइए। महाराज अब जाओ, महाराज जी कुछ समय आप चले जाओ। ए सुख सारण, तुरंत जाओ और उस नमक हराम विभीषण का पता लगाओ कि वो कहाँ जाता है। जो क्या महाराज। आ जाओ। शाबाश मेरे जवानों। हे सुग्रीव जी, आज्ञा प्रभु। अब हमें समुद्र पार जाने के लिए हे तात, आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? हे भैया, मैं रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ और मैं प्रभु श्री राम से मिलना चाहता हूँ। हे तात, आप ठहरो, मैं प्रभु राम से आज्ञा लेके आता हूँ। हे प्रभु, रावण का छोटा भाई विभीषण आपसे मिलने के लिए आया हुआ है। क्या आज्ञा है मेरी, बताइए। हे सुग्रीव जी, आप जाइए और सादर सहित उन्हें यहाँ लेकर आइए। जो आज्ञा प्रभु। चलिए। हे प्रभु, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। हे प्रभु, मैं रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। रावण ने मुझे अपमानित करके लंका से निकाल दिया और मैं अब आपकी शरण में आया हूँ। मैंने सुना है आप शरणागत को शरण देते हैं, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे विभीषण जी, आप किसी भी प्रकार कोई चिंता ना करें। अब वो कार्य बताइए। हमें रावण से युद्ध करना है और लंका पर चढ़ाई करनी है। हे प्रभु, पुल को इस पे समुद्र को पार करने के लिए इस पर एक पुल निर्माण करना पड़ेगा आपको, तभी आप लंका में जा सकते हैं। हे हनुमान जी, हे सुग्रीव जी, वानर सेनाओं को साथ ले जाकर इस सागर पर पुल का निर्माण कीजिए। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। भगवान रामचंद्र की जय। हे सागर देव, हमें आपके पार जाने के लिए रास्ता दीजिए। हे सागर देव, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, कृपया पार जाने के लिए हमें रास्ता दीजिए। किसी ने ठीक ही कहा है, भय बिना न प्रीत होई गुसाई।
मैं तुम्हें एक ही बार से तुम्हारा सारा दल सुखा दूंगा। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। हे नाथ, मेरा अवगुण क्षमा करो। हे प्रभु, आकाश, पवन, अग्नि, जल और भूमि, इनका तो स्वभाव ही जड़ है। आपने अच्छा किया जो डराकर मुझे शिक्षा दे दी। हे प्रभु, आप तो स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, फिर मैंने भी तो अपनी मर्यादा रखी है प्रभु। हे प्रभु, आपके अग्नि बाण से मैं अवश्य ही सूख जाऊंगा, परंतु इसमें ना तो आपका यश होगा और ना ही मेरा। हे कृपा निधान, आपकी सेना में नल और नील दो भाई हैं। उन्हें बालकपन में ऋषियों ने आशीर्वाद दिया था कि उनके स्पर्श किए हुए पत्थर पानी में तैरेंगे। हे प्रभु, इस प्रकार आप इस सागर पर पुल बनाइए और मैं भी अपनी शक्ति के अनुसार आपकी सहायता करूंगा। आप इस समय इस अग्नि बाण को उत्तर दिशा की ओर छोड़ दीजिए, क्योंकि उत्तर दिशा में बड़े बड़े पापी हैं, उनका नाश कीजिए प्रभु। अब मुझे पुल बनाने के लिए यहाँ पे शिव की स्थापना करनी चाहिए। हे विभीषण जी, उसके लिए हमें एक विद्वान पंडित की आवश्यकता होगी, और यहाँ इस क्षेत्र में विद्वान पंडित कौन है? हे प्रभु, इस क्षेत्र में रावण से बढ़कर कोई भी विद्वान पंडित नहीं है। आप हनुमान जी को भेजकर रावण को बुलवाइए, वे अवश्य आएंगे। ठीक है। हे हनुमान, तुम जाओ और रावण को यहाँ लेकर आओ। जय श्री राम। जय श्री राम। अरे मूर्ख रावण, क्या तुझे मालूम नहीं कि किसी भी धार्मिक पूजन या अनुष्ठान में पूजन करने वाली की धर्मपत्नी का साथ होना अनिवार्य है। और इस समय श्री राम की पत्नी सीता तेरे कब्जे में है। जा, अगर यह अनुष्ठान सफल करवाना है तो सीता को साथ ले जाकर ही पूजा करवा।